नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह रिपोर्ट थी नाटो देशों की एक गुप्त फाइल जिसमें भारतीय सेना की ताकत, उसकी रणनीतियों और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया था। लेकिन जब यह रिपोर्ट लीक हुई तो दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति की वह तस्वीर देखने को मिली जिसे पहले शायद ही किसी ने इस गहराई से समझा हो। नाटो की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने माना कि भारत की सेना आज सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई महाशक्ति है। यह सेना केवल हथियारों पर निर्भर नहीं है बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन, समर्पण और तकनीक के साथ तालमेल। रिपोर्ट के अनुसार भारत का साइबर वॉरफेयर डिवीजन एशिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला विभाग है। इसके अलावा भारत ने एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस में जो प्रगति की है वह पश्चिमी देशों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। अमेरिकी विश्लेषकों ने तक यह स्वीकारा कि भारत जल्द ही टेक्नो वॉरफेयर की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर होगा। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि भारतीय सैनिक न केवल संख्या में विशाल हैं बल्कि मानसिक दृढ़ता और चरम हालात में लड़ने की क्षमता के मामले में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिने जाते हैं। कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए बताया गया कि ऊंचाई और विषम परिस्थितियों में जो विजय भारतीय सैनिकों ने पाई वह सैन्य इतिहास में मिसाल है। भारतीय सेना के पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण स्कूल को ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ऊपर बताया गया है। यहाँ के सैनिक किसी भी जलवायु में लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल को तीव्र, प्रभावी और चौंकाने वाला कहा गया। एक ऐसी क्षमता जो संकट की घड़ी में दुश्मन को सोचने तक का समय नहीं देती। भारत ने अपने रक्षा बजट को केवल बढ़ाया नहीं है बल्कि उसे रणनीतिक रूप से खर्च किया है। अब भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। यह आत्मनिर्भरता भारत को एक वैश्विक रक्षा बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रही है। नाटो की रिपोर्ट में ब्रह्मोस मिसाइल को विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक बताया गया है। साथ ही भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती पकड़ ने चीन जैसे देशों को भी परेशान कर दिया है। भारत का नेवल विस्तार और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती उसे अब एक ब्लू वाटर नेवी बनाती है। वायुसेना की बात करें तो बालाकोट स्ट्राइक का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत की एयर स्ट्राइक क्षमताओं में जबरदस्त उन्नति हुई है। कम समय में गहरे जाकर सटीक निशाना लगाना और सुरक्षित लौट आना यह केवल तकनीक नहीं बल्कि प्रशिक्षण और नेतृत्व का भी प्रमाण है। नाटो की नजर में भारत की एक और अनोखी ताकत है उसका संयुक्त राष्ट्र में योगदान। जहां भी भारतीय सैनिक जाते हैं वहां स्थिरता और शांति का माहौल बनता है। यह उनके मानवीय दृष्टिकोण और समर्पण को दर्शाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ नाटो अधिकारियों ने कहा यदि भविष्य में कभी वैश्विक सुरक्षा बल का गठन होता है तो भारत को उसका नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सैन्य नीति आक्रामक नहीं बल्कि संतुलन और शांति पर आधारित है। चीन की खुफिया एजेंसियों के लिए यह रिपोर्ट किसी झटके से कम नहीं थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत न केवल परंपरागत युद्धों में बल्कि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और साइबर युद्ध में भी किसी से पीछे नहीं है। भारत की सीमाओं पर बना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब किसी भी संभावित घुसपैठ का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। उच्च हिमालयी इलाकों में जिस तरह से भारतीय सेना ने खुद को ढाला है वह दुनिया की किसी भी सेना के लिए लगभग असंभव है। जहां चीनी सैनिक कुछ ही दिन मुश्किल से गुजार पाते हैं वहीं भारतीय जवान वर्षों तक वहां टिके रहते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मार्ट हेलमेट, टैक्टिकल ड्रोन, नाइट विजन उपकरण और हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी तकनीकें अब सीधे सेना के हाथ में हैं। इससे न केवल उनकी रक्षा क्षमता बढ़ी है बल्कि उनकी प्रतिक्रिया की रफ्तार भी। प्रहार, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत को एक ऐसा सैन्य कौशल देती हैं जो न सिर्फ बचाव बल्कि जवाबी हमलों में भी बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। भारतीय सेना का सबसे बड़ा गुण है उसका नेतृत्व, जहां अधिकारी अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इसके अलावा अब सैनिकों को एआई, साइबर सुरक्षा और मल्टी डोमेन वॉरफेयर में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना अब केवल पुराने विमानों पर निर्भर नहीं है। राफेल, तेजस, C-130 और आधुनिक अटैक ड्रोन की मौजूदगी ने उसे एक नई उड़ान दी है। नाटो की यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वह अब वैश्विक सैन्य संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत की सेना केवल ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि एक विचार है, शांति, संतुलन और सुरक्षा का विचार। अगर आपको यह जानकारी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद।